अब क्वेश्चन की लैंग्वेज है, दो बल्ब हैं, एक B1 है, इसकी पावर है P1V, और एक बल्ब है P2, इसकी B2, इसकी पावर है P2V। पावर पहली ज्यादा है दूसरी से, उन दोनों को कनेक्ट किया है सीरीज में सेम वोल्टेज V के साथ। बोला है विच बल्ब विल हैव मोर पावर। अब तुम बच्चे इसको पढ़ के कंफ्यूज होते हैं कि जब दे रखा है पावर पहले वाले की ज्यादा है दूसरे, तो मोर पावर का मतलब क्या है। ये अब कॉमन सेंस से दिमाग लगाने की बात है कि जो मोर पावर है वो अब एक्चुअल पावर निकालनी है जो इस वोल्टेज पे मिलेगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो क्वेश्चन की अप्रोच है वो क्या है, जो हमने पहले न्यूमेरिक किया है उसी का यूज करना है। R1 की वैल्यू क्या आएगी, R1 आएगा V² बाय P1, R2 क्या आएगा V² बाय P2, ये आएगा। R1 क्या आएगा V² बाय P1 और V² बाय P2। क्योंकि मुझे क्वेश्चन में गिवन है, मुझे क्वेश्चन में गिवन है P1 की वैल्यू ज्यादा है P2 से। अगर ये पावर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, हाँ या ना। अगर पावर ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों का इनवर्स रिलेशन है, पावर ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या आएगा, कम आएगा। पहले वाले का रेजिस्टेंस कम है, दूसरे का रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, सीरीज में, इन सीरीज पावर इज गिवन बाय I²R। ठीक है, सीरीज में पावर है I²R, ये एक्चुअल पावर लिख रहे हैं मैं। अब I क्या है, सेम है क्योंकि सीरीज में करंट सेम होती है, तो एक्चुअल पावर किसके प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के। अगर पावर रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है और मुझे दिख रहा है यहां से पहले वाले का रेजिस्टेंस कम है दूसरे वाले से, तो अगर पहले वाले का रेजिस्टेंस कम आएगा तो पहले वाले की जो एक्चुअल पावर आएगी वो भी क्या आएगी, दूसरे वाले की एक्चुअल पावर से कम आएगी। तो पहले वाले की एक्चुअल पावर कम हो गई दूसरे से। ठीक है, जबकि जो गिवन पावर थी रेटेड वैल्यू वो पहले वाले की ज्यादा है, बट एक्चुअल क्या आ रही है, कम आ रही है। तो याद करने का तरीका क्या हो गया, इसका मतलब शॉर्ट में याद कर सकते हो सीरीज के अंदर। ठीक है, जिसकी रेटेड पावर ज्यादा है ना, उसकी एक्चुअल पावर क्या होगा, कम आएगी। ठीक है, समझ में आ गया। जिसकी गिवन पावर ज्यादा है उसकी एक्चुअल पावर क्या आएगी, कम आएगी। ये क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन।